जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंध की कथा आज से हम आपको सुनाना आरंभ कर रहे हैं। इस भाग में हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंध के अध्याय 1, 2 और 3 की कथा को सुना रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं भागवत कथा का प्रारंभ और शौनक आदि ऋषियों का श्रीमद् भागवत के विषय में सूत जी से प्रश्न तथा सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की स्तुति। श्री सुखदेव जी का विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करना तथा श्री हरि भगवान के विविध अवतारों का वर्णन। तो कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पौराणिक कथा को उस समय सुना था जिस समय वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाते थे। इसके अनंतर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा। उस समय भी सूत जी ने इस कथा को सुना था। इस कथा के सुनने के कुछ दिन पश्चात श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में गए, जहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि रहते थे। उसी स्थान पर चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, अर्थात उसी स्थान पर सुदर्शन चक्र की नैमी शीर्ण हुई थी। इसी कारण उस स्थान का नाम नैमिषारण्य तीर्थ हो गया। वह स्थान इतना पवित्र था कि वहां पर कलयुग का प्रवेश होना असंभव था। जब श्री सूत जी वहां पहुंचे तो 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की है कि हे सूत जी महाराज, आपने श्री वेदव्यास जी महाराज जी के पास रहकर उनसे समस्त पुराणों को पढ़ा है, अतः आप हमें कोई कल्याणदायक तथा पुण्य प्राप्ति की कथा सुनाइए। इस पर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, जो महाप्रभु सब जीवों का पालन करते हैं तथा महाप्रलय भी वही करते हैं, जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रहकर समस्त देवताओं को भी ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनके बल पर संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, उन्हें श्री हरि भगवान का पूजन करते हुए महामना श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे परम धर्म का वर्णन किया गया है जिसके कारण कपट तथा लोभ, काम, क्रोध आदि जड़ से नष्ट हो जाते हैं। उसमें ऐसे निर्गुण धर्मों का वर्णन दिया है जिनके पालन से तीनों ताप और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और संसारी प्राणी के हृदय में श्री नारायण भगवान के चरणों का वास हो जाता है, उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। ये कथा भगवान से प्रेम करवाने वाली है और मोक्ष दिलाने वाली है। कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अलावा और कोई साधन ऐसा नहीं है जो जल्दी ही शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति करवा सके। अतः इस श्रीमद् भागवत महापुराण को समस्त वेदों का मूल और कल्प वृक्ष समझना चाहिए। इसी कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। इस प्रकार संसार के कल्याण के लिए यह कथा रूपी अमृत फल प्रकट हुआ है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, तुम लोग इस कथा रूपी अमृत फल के रस को कानों द्वारा निरंतर श्रवण करो। इस मधुर कथा का रस पान करो। जिस प्रकार इसे अत्यंत मधुर जानकर श्री सुखदेव जी ने ग्रहण किया था, तदनंतर उन्होंने इसे लोक कल्याण के लिए संसार में प्रकट किया है। इस इतिहास को सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा है, हे महाराज, आप समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः आप हम लोगों को अपना शिष्य जानकर संसार भर के जीवों को भव सागर से पार उतारने वाला जो संपूर्ण वेद पुराण तथा शास्त्रों का सार है, उस कथा को वर्णन कीजिए जिससे हम लोग भी मोक्ष के अधिकारी बन सकें। इसके साथ ही आप हमें ये भी बतलाने की कृपा कीजिए कि जिन पर ब्रह्म परमेश्वर ने मृत्यु लोक में आकर देवकी के गर्भ से जन्म लिया, उसका क्या कारण था और श्री बलराम जी के साथ रहकर उन्होंने संसार में कौन कौन सी विचित्र लीलाएं की तथा जिस समय प्रभु अपने परम धाम गोलोक धाम को चले गए, उस समय वे धर्म को किसके लिए सौंप गए। इन सब बातों को भी हमें बतलाने की कृपा कीजिए
क्योंकि उन पर ब्रह्म परमात्मा की लीलाओं को कहने सुनने से प्राणी आवागमन के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री वेद व्यास जी महाराज कहने लगे हैं कि शौनक आदि ऋषियों की ऐसी अभिलाषा जानकर श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। तत्पश्चात उन्होंने प्रथम तो श्री सुखदेव जी के श्री चरण कमलों का स्मरण किया, जिनके द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था। इसके बाद वे शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं, हे ऋषियों, अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की उस कथा को सुनाता हूँ जिसमें आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की पवित्र मधुर लीलाओं का वर्णन किया गया है। आप लोग उस अमृत रूपी कथा को एकाग्रचित्त होकर श्रवण कीजिए। ये कथा भगवान से प्रेम करना सिखाती है। इस कथा को सुनकर मनुष्य भवसागर से छूट जाता है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, महामना श्री सुखदेव जी बाल्यावस्था में यज्ञोपवीत संस्कार से पहले ही इस संसार को स्वप्न के समान मिथ्या मानकर घर को त्याग कर वन में तपस्या के लिए चल दिए। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज के पिता श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का यह हाल देखा तो वे उन्हें घर लौटाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े हैं और श्री सुखदेव जी महाराज जी को पुकार पुकार कर कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तुम हम लोगों को इस प्रकार छोड़कर क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? कुछ क्षण यहाँ ठहर कर हमारी बात तो सुन लो। लेकिन श्री सुखदेव जी इस संसारिक माया मोह से इतने विरक्त हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पिता व्यास जी महाराज जी की बात का उत्तर देना भी उचित नहीं समझा है और वे निरंतर आगे ही बढ़ते गए तथा मन में विचार करने लगे हैं कि देखो तो सही, वृद्धा अवस्था में भी मेरे पिता इस संसारिक मोह माया में कैसे फंसे हुए हैं। उस समय वन के वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की ओर से व्यास जी महाराज जी को ये उत्तर दिया है कि हे मुनिवर, यह सब संसार स्वप्न के समान मिथ्या है। यहाँ कोई किसी का पुत्र तथा पिता नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। ये शरीर नाशवान है जो बार बार जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जीवात्मा अमर है जो न कभी मरता है न जीवित होता है। जीवात्मा अमर है और अमर ही रहता है। अतः तुम्हें अपने पुत्र के जाने पर ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। जब श्री सुखदेव जी महाराज वन में जा रहे थे उस समय मार्ग में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ देवांगनाएं एक सरोवर में नग्न होकर स्नान कर रही थी। जिस समय श्री सुखदेव जी वहां से होकर निकले तो उन देव स्त्रियों ने उनसे कोई पर्दा नहीं किया। वो नग्न ही स्नान करती रही। परंतु कुछ समय पश्चात उनके पीछे पीछे जब वृद्ध व्यास जी महाराज आए तो उन स्त्रियों ने अपने अंगों को कपड़ों से ढक लिया है, वस्त्रों के द्वारा अपने अंगों को ढक लिया है। ऐसा देखकर वेदव्यास जी महाराज उन देवांगनाओं से पूछने लगे हैं कि मेरे युवा पुत्र के यहाँ से जाने पर आपने कोई पर्दा नहीं किया, परंतु मुझ वृद्ध के आने पर आपने पर्दा किया। इसका क्या कारण है? आज व्यास जी महाराज चकित हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। आज व्यास जी महाराज जी के इन प्रश्नों के उत्तर को देते हुए देवांगनाएं कहने लगी हैं कि आपके पुत्र श्री सुखदेव जी परमहंस हैं। उन्हें स्त्री पुरुष में कोई भेद मालूम नहीं है। स्त्री या पुरुष में वो कुछ भी भेद नहीं जानते हैं, परंतु आप इस भेद को अच्छी तरह से जानते हैं। इस कारण हमने आपको देखकर स्नान करते समय अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया है और श्री सुखदेव जी महाराज जी को देखकर हमने अपने अंगों को नहीं ढका था। अब वेदव्यास जी महाराज जी कुछ नहीं कह सके और वापस अपने आश्रम की ओर लौट आए हैं। श्री सूत जी महाराज जी के श्रीमुख से श्री सुखदेव जी की इस प्रकार प्रशंसा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने पौराणिक सूत जी से पूछा है, हे महाराज, आप श्री सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? उनकी महिमा का गुणगान क्यों कर रहे हो? तब श्री सूत जी महाराज उन सब को संकेत करते हुए कहने लगे हैं,
हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने भव सागर से पार उतारने वाली इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लोक कल्याण के लिए अपने मुखारविंद से इस जगत में प्रकाशित किया है। अतएव वे ऋषियों में महर्षि और गुरुओं में भी गुरु हैं। अतः आप लोग उनकी महत्ता के संबंध में किसी तरह की शंका ना कीजिए। सूत जी महाराज जी के ये वचन सुनकर सब ऋषि मुनियों का संदेह जाता रहा है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, इस कथा को सुनने से मनुष्य विरक्त हो जाता है और ज्ञानी हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य मात्र को भगवान से प्रेम हो जाता है, और जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, संसार से विरक्त वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि मन में केवल एक से ही प्रेम होता है, या तो भगवान से प्रेम होगा या संसार से प्रेम होगा। भगवान का प्रेम और संसार का प्रेम एक जगह नहीं ठहर सकता। भगवान की इस कथा को सुनकर जीवात्मा सदा के लिए तृप्ति का अनुभव करने लगता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह एकाग्रचित्त से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुने और अपने मन को माया मोह से हटाकर श्री हरि भगवान के श्री चरणों में स्नेह करे, भगवान से प्रेम करे। जो मनुष्य उन पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाकर उनकी कथाओं को सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, उनके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी मैल नष्ट हो जाता है, और उनके हृदय में श्री हरि के चरणों का वास हो जाने से उनका हृदय पवित्र और उज्जवल हो जाता है। जहाँ ठाकुर जी का वास हो जाता है, उस स्थान पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं ठहर सकते। अतः अपनी मुक्ति चाहने वाले प्राणी को श्री हरि कथामृत का पान अवश्य करना चाहिए। यही भगवान से मिलवाने का परम सुंदर, परम श्रेष्ठ साधन है। श्री हरि की कृपा से ही मनुष्य का मन सत्संग में लगता है, कथा में लगता है। हरि भजन और भगवान की कथा के सुने बिना हृदय पवित्र नहीं होता है। मनुष्य का मन पाप की वासना से ढका होता है, मन में पाप की वासना छाई रहती है। लेकिन जैसे ही मनुष्य भगवान की कथा को सुनता है और प्रतिदिन कथा को सुनता है, तब उसका हृदय अपने आप पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हृदय में भगवान की भक्ति का वास हो जाता है। जैसे मनुष्य का स्वभाव राजसी, तामसी और सात्विकी 3 प्रकार का होता है, वैसे ही राजसी, तामसी और सात्विकी ये 3 प्रकार की देव पूजा भी होती है। शास्त्रों में तामसी पूजा को काष्ठ की, राजसी को धुएं की तथा सात्विकी पूजा को अग्नि की उपमा दी गई है। जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती है वह काष्ठ और धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती है। इस कारण सात्विकी भक्ति और पूजा करने वाले ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। संसार में जितने धर्म, यज्ञ, तप तथा व्रत आदि हैं, वह सब जगत पिता परमात्मा के रूप में इस प्रकार लय हो जाते हैं, जैसे बरसाती नदी नालों का जल बहकर समुद्र में समा जाता है। ठाकुर जी से जो प्रेम करता है, ठाकुर जी उससे अपना लेते हैं। मनुष्य भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देता है तो अपने आप भगवान उससे मिल ही जाते हैं। लेकिन मनुष्य पाप में मन को लगाकर भगवान की भक्ति आरंभ नहीं करते। लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति आरंभ कर देते हैं, वो कभी न कभी भगवान को प्राप्त कर ही लेते हैं। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी कहने लगे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, संसार में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निराकार स्वरूप हैं। उन पर ब्रह्म परमात्मा के रचित अवतारों का वर्णन आप लोग ध्यान से सुनिए, उसका वर्णन करने लगा हूं। ठाकुर जी ने जो जो अवतार धारण किए हैं उनका वर्णन सुन लीजिए। श्री हरि का प्रथम अवतार तो कुमार सर्ग का आश्रय लेकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी के रूप में हुआ है, जिसमें उन्होंने सदा ही ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन किया और वे सदा 5 वर्ष की अवस्था के बने रहे हैं।
दूसरा वाराह अवतार हुआ है, जिसमें प्रभु जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करके उसे पाताल से निकाल लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का धारण करके श्री नारायण भगवान ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बताई है। चौथा अवतार हयग्रीव का था, जिसमें पूरा शरीर तो प्रभु का मनुष्य का था, किंतु मुंह घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया है। पांचवा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ है। उसमें उन्होंने संसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखलाने के लिए बद्री केदार में बैठकर अखंड तपस्या की है। छठे अवतार में श्री हरि भगवान ने कपिल मुनि का रूप धरकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान उपदेश दिया है। सातवें अवतार में अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय का अवतार धारण कर राजा अलर्क और भक्त प्रहलाद को वेदों की शिक्षा दी है। आठवां अवतार ऋषभदेव जी के रूप में इंद्र की पुत्री शित्र देवी के गर्भ से लिया है। इनके पुत्र ने संसार में जैन धर्म की रचना की है। नवा अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ है। उस अवतार में उन्होंने गो रूपधारी पृथ्वी को धोकर उसमें छिपी हुई अन्न आदि वनस्पतियों को निकाला है। 10वां मत्स्य अवतार धारण करके श्री हरि भगवान ने राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों सहित ज्ञान का उपदेश दिया है और उससे अपनी माया दिखाई है। 11वें अवतार में श्री हरि भगवान ने कच्छप रूप से समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया है। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए हैं और आयुर्वेद शास्त्र की रचना की है। 13वें अवतार में मोहिनी रूप से राक्षसों को अपनी सुंदरता से प्रभु ने मोहित किया है। यह अवतार अमृत कलश प्राप्त करने के लिए हुआ था। उस अवतार में श्री हरि विष्णु भगवान जी ने देवताओं को अमृत पिलाया है। मोहिनी रूप इतना सुंदर है कि चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे भगवान शिव हो, हर कोई भगवान के मोहिनी स्वरूप पर मोहित हुआ है। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ है। उसमें उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारकर भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की है। 15वें वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर उसके सत्य की प्रभु ने परीक्षा ली है। 16वें हंसा अवतार में सनत कुमार जी आदि को ज्ञान का उपदेश दिया है। 17वां अवतार देवऋषि नारद जी के रूप में हुआ है और उस अवतार में देवऋषि नारद जी ने पंचरात्र वेद की रचना की है, जिसमें समस्त वैष्णव धर्म का वर्णन किया गया है। 18वां हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्रह के फंदे से छुड़ाया है। 19वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ है। परशुराम भगवान ने पापी क्षत्रियों का बार बार संहार किया है। 20वां अवतार भगवान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में लिया है और उस अवतार में रावण आदि राक्षसों का वध किया है और उसे अपने परम धाम पहुंचाया है। 21वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में लेकर सब वेदों के अलग अलग भाग बनाकर 18 पुराणों का निर्माण किया है। 22वां अवतार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में हुआ है। कृष्णावतार धारण कर अधर्मी राजाओं को मारकर प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारा है और अपने भक्तों को अपनी लीलाओं द्वारा सबको आनंद दिया है। श्री कृष्ण अवतार पर ब्रह्म परमेश्वर का पूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, सबके रक्षक हैं। 23वां बुद्धा अवतार हुआ है। यह अवतार इस कारण हुआ था कि जब दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से ये कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें बताया कि देवताओं का आधिपत्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य जी की बात मानकर सब राक्षसों ने देवलोक का राज्य पाने की कामना से यज्ञ करना आरंभ किया है। उस समय सभी देवतागण डरकर श्री विष्णु भगवान जी के समीप आए हैं, उनके चरणों में निवेदन करने लगे हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर कहने लगे हैं,
हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। असुर लोग हमसे वैसे ही बहुत अधिक बलवान हैं। अब यज्ञ करने से तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में हम उनको जीत नहीं पाएंगे। अतः आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हम लोगों को यह डर नहीं रहे। देवताओं की ऐसी विनय सुनकर श्री नारायण भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया है और मैले वस्त्र पहने उस स्थान पर प्रभु आए हैं जहां राक्षस लोग, असुर लोग यज्ञ कर रहे हैं। सब देवताओं की रक्षा के लिए आज भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया है। उस स्थान पर आए हैं जहां असुर यज्ञ करते हैं। असुर उनसे पूछने लगे हैं कि आपके हाथ में ये क्या चीज है। बुद्ध भगवान कहने लगे हैं, यह चमन है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहां पर अनेक छोटे छोटे जीव, कीटाणु आदि दबकर मर जाते हैं। इस कारण हर जगह को झाड़ कर बैठना चाहिए जिससे पाप नहीं होने पावे। इस कारण हम अपने हाथ में ये चमर रखते हैं कि अगर कहीं बैठना हो तो पहले उस जगह को इससे झाड़ लें। ये सुनकर असुरों ने उनसे दूसरा प्रश्न किया है कि आपके वस्त्र मैले क्यों हुए हैं। बुद्ध भगवान कहने लगे हैं कि वस्त्र धोते समय भी बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है जो कि वस्त्रों में रहते हैं। इस कारण हमने वस्त्रों को ना धोने का व्रत ले रखा है। आज बुद्ध भगवान की ऐसी बातों को सुनकर सब असुर मोहित हो गए हैं और उनका मन यज्ञ से हट गया है। आपस में विचार किया है कि यज्ञ करने से तो जीवों की हत्या होगी। ऐसी स्थिति में यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें पाप लगेगा और यज्ञ करना इस कारण उचित नहीं है। ऐसा विचार करके आज असुरों ने यज्ञ करना बंद कर दिया है। उसका फल ये हुआ कि असुरों का धर्म बल जाता रहा और देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। भगवान ने देवताओं का कार्य सिद्ध किया है। जो भी भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन भगवान से प्रेम अवश्य होना चाहिए। जिसे भगवान से प्रेम होगा भगवान उसका कार्य अवश्य सिद्ध करते हैं। आज के समय में भी भगवान चमत्कार अवश्य करते हैं। जिसे भगवान से प्रेम है भगवान उसके हर कार्य को आज भी अवश्य सिद्ध करते हैं। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो कलयुग हो, भगवान तो वही हैं। बस मनुष्य अपने मन को संभाल कर रखे तो भगवान आज भी सब पर कृपा करते हैं। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे ऋषियों, कलयुग के अंत में श्री नारायण भगवान का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। उस समय वे धर्म की वृद्धि कर मलेच्छों और अधर्मियों का नाश करेंगे। उन 24 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से संपूर्ण हुआ है। अन्य शेष अवतारों में लीलामय प्रभु अपने कुछ अंशों से ही अवतरित हुए हैं। संसार में जितने भी जीवधारी और जड़ चैतन्य जीव हैं, उन सब में उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए, क्योंकि वे सभी श्री नारायण भगवान के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनकी अर्थात श्री नारायण भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। वे अपनी माया से इस समस्त संसार की रचना करते हैं, किंतु आप उसके वशीभूत नहीं रहते हैं। भगवान की लीला, नाम और चरित्रों को कौन जान सकता है? जो प्राणी सदा उन्हीं का स्मरण करता रहता है, जो सदा भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता, जिसे भगवान से प्रेम हो गया है, केवल वही भगवान की लीलाओं को समझ सकता है, केवल वही ठाकुर जी को पहचान सकता है। जो मनुष्य परमात्मा को जानने के लिए संसारिक माया मोह का परित्याग कर देता है, उसी के हृदय में उन पर ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश होता है। समस्त स्थूल
और सूक्ष्म जगत में वे आदि पुरुष महाप्रभु अपनी सत्ता से व्याप्त हो रहे हैं, परंतु इस तत्व को केवल तत्वज्ञानी ही पहचान पाते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवान से प्रेम है उसके जीवन में ज्ञान अपने आप कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाता है। ज्ञान अंतरात्मा से आए या किसी की कथा सुनकर आए, ये प्रभु अपने आप चमत्कार करके दिखाते हैं। एक बार भगवान से प्रेम हो जाए तो मनुष्य को ज्ञान कहीं ना कहीं से प्रभु दिलवा ही देते हैं। ठाकुर जी हर मनुष्य के अंदर आत्म रूप से विराजमान हैं। ज्ञान का सागर सबके अंदर विराजमान है, लेकिन वो प्रकट तभी होता है जब हमें भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज ने संसारिक जीवों को भव सागर से पार करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में समस्त वेदों का तत्व और भगवान के चरित्रों का संपूर्ण रहस्य भर दिया है। जिस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिका से अपने परम धाम गोलोक धाम को पधारे थे, उस समय धर्म का सूर्य छिप जाने के कारण जगत से समस्त शुभ कर्मों का लोप हो गया था। उस समय श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके पुनः संसार में धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश कर दिया। हे ऋषियों, जिस समय वेद व्यास जी महाराज जी ने ये कथा श्री सुखदेव जी को सुनाई थी, उस समय मैं भी वहीं पर उपस्थित था। गुरु महाराज जी की कृपा से ये कथा मुझे कंठस्थ हो गई, याद हो गई। अब वही कथा मैं आप सबको सुना रहा हूं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।